अब कहा यह जाता है कि भाई अगर किसी को उससे शांति मिलती है, उससे सुख मिलता है, उसके अंदर चैन पैदा हो जाता है, तो तुम्हें क्या तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर फिर मुझे बराबर का अधिकार चाहिए। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। मैं अगर ये मानने लगूं कि वो मेरा कजन है तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। आपको कोई इतराज तो नहीं है, मगर आप मुझे पागल कहेंगे जबकि मुझे शांति मिल रही है। शांति आपको अगर गलत बात से मिल रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। कह सकते हैं, बहस के खातिर मैं मानता नहीं हूं कि भाई एक आदमी है, वो घर में पूजा पाठ करता है या नमाज पढ़ता है या जो भी करता है, नमाज अगर पढ़ता है तो साथ में लाउड स्पीकर नहीं यूज करता तो वो भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, तो आपको क्या है भाई, रहने दीजिए। और उसे ठीक ठाक आदमी है, बाहर अच्छा काम धंधा सब सही कर रहा है और उससे उसे चैन है, चलो मान लेता हूं। एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि सबसे ज्यादा उम्र किसकी लंबी होती है, तो वो आदमी जो एक बोतल शराब पीता है पूरी, या वो जो नाप के 2 पैक पीता है, या बिल्कुल नहीं पीता। तो ना बिल्कुल नहीं पीने वाले की उम्र सबसे लंबी होती है, ना बोतल शराब पीने वाले की। अमेरिका में सबसे लंबी उम्र उन लोग की है जो 2 पैक नाप के पीते हैं और खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम शराब को बुरा क्यों कहते हैं? ये तो भाई दवाओं में भी डाली जाती है अल्कोहल, और अगर रखी हुई है विस्की की बोतल लाल रंग की होती है, उस पर लाइट पड़ रही है तो बहुत खूबसूरत भी लगती है। तो कष्ट क्या है? कष्ट ये है कि हो सकता है कि 2 पैक पीने से आपकी हेल्थ बेटर होती हो, लेकिन इसमें टेंडेंसी यह है कि ये 2 पैक से आगे बढ़ती है। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक आदमी दूध पी पी के मर गया। दूध की लत नहीं लगेगी उसे, दारू की लगेगी। तो इसलिए हम उसके लिए मना करते हैं कि ये भैया थोड़ी से में शायद हेल्थ के लिए अच्छी भी है, लेकिन थोड़ा कोई पीता नहीं है। आमतौर से लोग ज्यादा पीते हैं और ज्यादा पी के मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। यही सारी बातें धर्म पे भी हैं। हो सकता है 2 पैक धर्म अच्छा होता हो, मैं तो वो भी नहीं मानता, लेकिन चलो मान लेता हूं बहस के लिए। मगर 2 पैक धर्म पीता कौन है? ये तो बढ़ जाता है और फिर मिसबिहेव करते हैं लोग और उल्टी सीधी बात करते हैं। किस्सा कभी कभी कोई कहता है, अरे भाई देखो, एक बड़ी लॉजिक देते हैं लोग कि आप मानते हैं ईश्वर को, भगवान को, और नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं और आप मरे उसके बाद मालूम है वो तो है, तो आप तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आप मानते हैं मर गए, नहीं है तो नहीं है, आप तो खत्म हो गए। ये इससे ज्यादा गलत लॉजिक नहीं है। या तो ये कि इन्होंने ये तय कर लिया कि आदमी मरने से 1 सेकंड पहले ये डिसीजन लेगा कि है कि नहीं है, लेकिन अगर उसने शुरू से लिया हुआ है तो वो सारी जिंदगी किस तरह से गुजार रहा है, मान के गुजार रहा है कि न मान के गुजार रहा है, उसका हर काम, उसकी हर बात, उसकी सोच, उसका विचार, उसके संस्कार इस लाइट में होंगे कि कोई खुदा है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि रख लिया जेब में पड़ा है, काम आएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये, और ये क्यों? आप ऐसा कीजिए कि अगर ऐसी बात है 18 साल की उम्र तक लड़के लड़की को धर्म के बारे में कुछ मत बताइए। उसके बाद उसको बेटा ये 10 किताबें हैं मेन रिलीजन वर्ल्ड के, ये 10 हैं, ये तुम पढ़ लो, इनमें से जो तुम्हें ठीक लगे वो ले लो। आज ये बुरा माना जाता है कि आप डॉक्टर, भाई देखिए हमारे यहाँ तो इंजीनियर भी बैठे, डॉक्टर भी बैठे स्टेज पे। एक ज़माना था कि हर माँ बाप चाहते थे कि हमारा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने।
कोई ये नहीं सोचता था मेरा बेटा पेंटर बन जाए, मेरा बेटा जो है सिंगर बने, मेरा बेटा जो है वो स्पोर्ट्समैन हो जाए। कोई नहीं सोचता था। यही सोचते थे कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आज हमारी क्या संस्कार हो गए कि आप बच्चे को जोर मत डालिए कि बचपन से बोले बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, तो खराब बात है ना। तुझे इंजीनियर ही बनना है, उसका जी चाहेगा बनेगा, जी चाहेगा नहीं बनेगा। जिस बच्चे को अब आप इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए नहीं बचपन से ब्रेन वॉश करते, उसे आप एक धर्म का ब्रेन वॉश क्यों देते हैं कि बेटा तू हिंदू ही बनेगा, तू मुसलमान ही बनेगा। उसे छोड़ दो, देखो क्या बनता है वो। और 18 साल की उम्र तक अगर उसे कोई धर्म नहीं बताया आपने और फिर धर्म की किताबें दे दी, तो मैं बताता हूं कौन सा धर्म चुनेगा वो? कोई भी नहीं। ये पक्की बात, नहीं चुनेगा। ये जो पूरा बिलीफ है ये हमको एक बात सिखाता है, फेथ। हम लोग की एक अच्छी आदत होती है, हम बुरे काम का नाम अच्छा रखते हैं, गलत काम का एक डिग्निफाइड नाम रखते हैं। जैसे अगर हमें औरतों के सारे अधिकार छीनने हैं, उनको बिल्कुल मजबूर कर देना है, उन्हें पढ़ाई लिखाई से भी दूर कर देना है, उन्हें नौकरी भी नहीं करने देना है, उन्हें बिल्कुल दासी बना देना है, तो हम कहते हैं कि ये हम उनकी रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी, उनकी चेस्टिटी की सुरक्षा कर रहे हैं। अच्छा नाम दे। हमें किसी मुल्क में जो ऑयल ज़्यादा है उस पर कब्जा करना है, तो हम उस पर हमला करते हैं इसलिए थोड़ी कि हम ऑयल पर कब्जा करना चाहते हैं। हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म करते हैं। हम हर बुरा काम अच्छे काम से करते हैं। उसी तरह से ये जो काम है जिसे हम कहते हैं फेथ, ये फेथ क्या है साहब? वो उनका फेथ है, आप क्या कह सकते हैं? फेथ होता क्या है? फेथ में और बिलीफ में क्या डिफरेंस? मैं ये बिलीव करता हूं कि नॉर्थ पोल है। मैं गया नहीं कभी, मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि नॉर्थ पोल है। क्या ये मेरा फेथ है? क्यों मेरा फेथ क्यों नहीं है? ये मेरा बिलीफ क्यों है? इसलिए कि नॉर्थ पोल लॉजिकली अगर गोल है दुनिया, तो ऊपर कोई टॉप तो होगा, उसका होना ही चाहिए। एक कुछ लोग हैं जो गए भी हैं, वो देखा भी है उन्होंने, उसकी तस्वीरें भी मैंने देखी, और मुझे इतना ही शौक है तो मैं जाके देख भी सकता हूं। और मैं अगर ना भी देखूं तो कॉमन सेंस ये कहता है, लॉजिक ये कहती है कि एक गोल चीज का एक टॉप होगा। इसलिए ये मेरा फेथ नहीं है, ये मेरा बिलीफ है। जिस चीज की भी कोई लॉजिक है, जिसका कोई एविडेंस है, जिसका कोई विटनेस है, जिसका कोई प्रूफ है, जिसका कोई रैशनल है, वो फेथ नहीं, वो बिलीफ। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई सबूत हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई गवाह हो, ना कोई अकल की बात हो, और आप उसे माने, वो है फेथ। अब मुझे एक बात बताइए कि फेथ में और बेवकूफ़ी में क्या फर्क है? मुझे नहीं मालूम भाई। बेवकूफ़ी भी यही है कि मैं एक बात मान लूं जिसका ना कोई सबूत है, ना गवाह है, ना कोई लॉजिक है, ना रैशनल है, ना लॉजिक है, और मैं मान लूं, वही तो बेवकूफ़ी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस बेवकूफ़ों के नंबर का। अगर बहुत बड़ा नंबर है बेवकूफ़ों का तो वो फेथ। कैसे? आपको आज मेरे बारे में मालूम हो कि ये बड़ी बड़ी बातें करता है, सांगली में आके ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। ये घर पे होता है ना, सुबह उठ के 2 घंटा जुपिटर की पूजा करता है, तो आप पूजा पे पहले हैरान नहीं होंगे, जुपिटर की, जुपिटर पे हैरान होंगे आप। जुपिटर की पूजा करता है? अरे भाई, जुपिटर की पूजा तो रोमन्स करते थे, जिनकी सेनेट थी, जिन्होंने कानून बनाए थे, जिन्हें आधी दुनिया पे कब्जा किया हुआ था और अंपायर अपनी चला रहे थे, जहां बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए थे, बड़े बड़े जनरल्स पैदा हुए थे, वो लोग जुपिटर की पूजा करते थे। तो अब क्या खराबी हो गई कि मैं जुपिटर की पूजा करूं तो पागल लगूंगा? इसलिए कि मैं अकेला हूंगा। अगर मेरे जैसे 10 करोड़ और हो जाए बेवकूफ, तो फिर जुपिटर की पूजा जायज। फिर आप एक वर्ड नहीं बोल सकते जुपिटर के खिलाफ।
फिर तो आप 10 करोड़ आदमी के मतलब भावनाओं को हट कर देंगे। तो नंबर ऑफ फूल्स जो है वो डिग्निटी देता है एक बेवकूफ़ी की बात।